Okay, I forgot. Yes, very good evening. Very good evening. All right, so let's continue our lesson, The Glorious Sportswomen of India. ठीक है ना? तो चलिए हम अभी रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर देते हैं हम। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे भारत में वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में कि डोमिनेटेड बाय मेन, यानी कि जो मेन है उनका ज्यादा चलता है विमेन से, राइट। तो विमेन का क्या करते हैं, विमेन इज नॉट एनकरेज, यानी कि उनको नहीं एनकरेज करते हैं कि स्पोर्ट्स में भाग लो। उनको बोलते हैं कि घर का काम करो, ऐसे करके। तो बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही हमने देखा है कि गर्ल्स यानी डॉटर्स को क्या लेके देते हैं, डॉल्स, इंडोर गेम्स, किचन प्लेइंग सेट्स, ये सारे लेके देते हैं। मगर लड़कों को क्या लेके देते हैं, क्रिकेट बैट्स, फुटबॉल, ऐसे सारी चीजें लेके देते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि अभी ये बदलने का समय आ गया है, सबको सब लेके दो भाई, कोई ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने देखा होगा, गर्ल्स के लिए तो पिंक फ्रॉक और पिंक बैलून करते हैं, बॉयज के लिए ब्लू कलर बैलून करते हैं या ब्लू कलर ड्रेस लेके देते हैं। बस छोटे बच्चों जब पैदा होते हैं तो बॉयज है तो ब्लू कलर का लेके देते हैं, लड़की है तो पिंक कलर लेके देते हैं। तो कलर्स में भी लोग है ना फर्क देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जेंडर बायस नहीं रहना चाहिए, हर एक जेंडर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग बेटा। तो ये, मगर दूसरे हाथ में, दूसरी तरफ हम देखें, दूसरे अदर हैंड का लिटरल मतलब ये नहीं कि ये हाथ से दूसरा हाथ, ऐसा मतलब नहीं होता है। ये क्या है, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सब एक तरफ हो रहा है, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन वुमेन, स्पोर्ट्स वुमेन में क्या क्या किया है, ग्लोरी हमारे देश के लिए, हमारा देश का नाम रोशन किया है, ब्रॉड ग्लोरी टू द नेशन। कैसे ग्लोरी लाया है, बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और टाइटल्स यानी खिताब जीत के लाए हैं हमारे भारत के लिए। और वे है रोड मॉडल्स भी बने हैं, यानी कि दूसरों को प्रेरित किया है, किसको, जो आने वाली पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को प्रेरित किया है। तो हम अभी तक हमने ये देखा था फर्स्ट टू पैराग्राफ में। और दो स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में हमने देखा था, जो कि है हमारी पीटी उषा और साइना नेहवाल के बारे में हमने देखा था। ये दोनों जो है पीटी उषा और साइना नेहवाल, हमने देखा था कि इंडिया की बेस्ट एथलीट है हमारी पीटी पीटी उषा। और उनको क्या नाम से जाना जाता है, द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है। और उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी करके भी खिताब मिला है आईओए से। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि ये आईओए क्या है करके। फिर उनको दो अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड भी मिला है करके हमने जाना था। ओके। फिर दूसरी तरह देखा तो ये साइना नेहवाल जो है वो इंडियन बैडमिंटन है, खिलाड़ी है, आई मीन। फिर उनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, और वो पहली जो फर्स्ट वुमेन है जो कि हमारे इतिहास में वर्ल्ड्स नंबर वन रैंक इन बैडमिंटन लाई थी। और उनको चार अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड एंड पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। ओके। तो ये दोनों, दोनों में समानता है, दोनों को पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला है। ओके, क्लियर। जो ये को दोनों किसके बारे में बात किया बेटा, पीटी उषा के बारे में और साइना नेहवाल के बारे में बात किया है, राइट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, राइट। आगे बढ़े अभी। चलिए अभी अगला खिलाड़ी कौन है हम देखेंगे। ओके, अभी मैंने लिख के रखा है बोर्ड में बेटा, अगला खिलाड़ी के बारे में। द मिसाइ वो साइना नेहवाल थी, ये देखिए स्पेलिंग में सानिया, वो साई है, ये सानिया है, दोनों में फर्क देखिए। वो SAI है, देखिए बेटा, SAI है, SAINA है, ये SANIA है, देखिए फर्क देखिए। समान लगेगा मगर स्पेलिंग में गलती मत कीजिए, ये साइना है, वो सानिया है। ओके बेटा। तो सानिया मिर्जा, वी आर स्टार्टिंग टू रीड, आपका पेज नंबर 61 निकालिए बेटा, तो साथ साथ पढ़ेंगे।
तो सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो सानिया मिर्जा क्या है? सबसे जानी पहचानी, सबसे अधिक। ये मोस्ट क्या है बेटा? हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में पढ़ा था। मोर और मोस्ट कॉम्पोजिट विद्यालय ने तस्वीर भेजा है, बहुत प्यार से बच्चे सुन रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो हमारा मोस्ट रिकॉग्नाइज, और ये क्या कह रही थी मैं? जब दो लोग से कंपेयर कर रहे हैं तो हम मोर का उपयोग करेंगे, है ना? साइना मिर्जा, और मान लीजिए कि साइना और सानिया की कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? साइना इज मोर इंटेलिजेंट या सानिया इज मोर इंटेलिजेंट, ऐसे करके हम लोग कंपेयर करेंगे तो मोर का उपयोग करेंगे। मगर यहाँ पर पूरे विश्व में कंपेयर किया हुआ है, इसलिए मोस्ट रिकॉग्नाइज फेसेस, सबसे जाने पहचाने चेहरा है ये एक। एंड ये एक, और वहां पे मैं पढ़ रही हूँ, देखिए वापस वो लाइन। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। शी इज द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, और इंडियन लॉन टेनिस में वो एकमात्र चेहरा है जो जानी गई है, जानी जाती है इंडिया में, ऐसे करके बता रहे हैं। देन कहाँ पर है? कमा है। हु वॉज फॉर्मली रैंक नंबर वन इन वुमेन्स डबल रैंकिंग। फॉर्मली यानी कि पूर्व, इससे पहले, ये इंडियन लॉन टेनिस से पहले उनका रैंक नंबर एक स्थान पर किसमें था? ये यहाँ वुमेन्स डबल रैंकिंग में था। ओके बेटा, समझ में आया? फॉर्मली यानी कि पूर्व, इससे पहले, ये इंडियन लॉन से पहले उनका जो नाम नंबर वन स्थान किस पर में था? तो विमेन्स, ये देखिए विमेन, ई एन है तो विमेन पढ़ने का। डब्ल्यू, ये एक है, मैंने लास्ट क्लास ही बताया था, ये एक है, सिंगुलर प्लूरल का है। ये विमेन है, ये वुमेन है। ओके, तो उसमें वुमेन्स डबल रैंकिंग में उनका नंबर वन था। और उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं? अर्जुना अवार्ड मिला है, और WTA से उनको न्यू कॉर्नर ऑफ द ईयर मिला है। न्यू कमर, आई मीन न्यू कमर ऑफ द ईयर, यानी कि नया चेहरा करके हम लोग किसी किसी को उनको खिताब मिलता है। न्यू कमर ऑफ द ईयर करके खिताब मिला है। और ये WTA क्या है? विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। एसोसिएशन माने संगठन, तो एक एक खेल के लिए एक एक संगठन होता है। फिर पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण का उनको अवार्ड मिला था। ओके, तो जब भी ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आएगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगी तो समझ जाइए। RGKR, RGKR ऐसे याद रख लीजिए। दो आर के बीच में GK, जनरल नॉलेज, ऐसे याद रख लीजिए। तो ऐसे RGKR याद रखोगे तो आर के लिए क्या है? राजीव, जी के लिए क्या है? गांधी, के लिए क्या है? खेल, आर के लिए क्या है? रत्ना। ओके, ऐसे याद रख लीजिए, ताकि आप इतना बड़ा अवार्ड आप भूल गए तो कुछ नहीं है। राजीव गांधी जी का नाम है। खेल यानी हमको मालूम है, हिंदी का एक शब्द है। खेल यानी कि खेलने का जो प्ले होता है। और रत्न माने एक ये प्रेशियस स्टोन होता है ना, तो इसीलिए उसका नाम ऐसे पड़ा है। क्यों हर रहा है वीडियो? कट कट के चल रहा है बेटा। मेरे तरफ से नेटवर्क ठीक है बेटा, आपके तरफ से देखो। बाकी लोग बोलिए, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोला है वॉइस कट के आ रहा है। क्या आपको भी ऐसे आ रहा है? तो अगर बोलिए, UPS बोरकला और बाकी लोग बोलिए। ओके है मैम, CS आदमपुर बोल रहे हैं ओके है, तो आपकी तरफ से देखिए, क्यों मेरे यहाँ से नेटवर्क फुल है। ओके बेटा, तो आपकी तरफ से आप जरूर देखिएगा, आपको कुछ इश्यू है क्या। मैं अभी अगला पे जाऊं, आपको अभी सानिया मिर्जा के बारे में सही तरीके से मालूम पड़ गया। तो अभी देखिए, मैंने इनका भी बना के रखा था। तो ऐसे आप भी बनाइए, ऐसे बुकलेट जैसे, देखिए ऐसे बुक जैसे बनाइए। फिर बुक को खोलेंगे हम ऐसा, और फिर पलटेंगे, ठीक है? ऐसे करके। तो अभी हम इसको रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी, तो अभी हम इनका रिवाइज करेंगे। सानिया, ये सानिया है, और सैन, ओके बोर्ड नहीं दिख रहा है, ओके। ये साइना है, ये सानिया है, राइट। तो सानिया मिर्जा, ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, फॉर्मली रैंक्ड, पूर्व उनका रैंक किसमें क्या था? नंबर वन वुमेन्स डबल रैंकिंग में था। और WTA उनको क्या खिताब दिया था? न्यू कमर ऑफ द ईयर करके खिताब दिया था। उसके अलावा मैंने बताया था ना,
RGKR, उसका मतलब क्या? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको मिला था, पद्मश्री मिला है, अर्जुना अवार्ड मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। तो मैंने आपको इजी याद रखने के लिए ऐसा लिखा है कि इन सारों को पद्मश्री मिला है। देखो तो यहाँ पर गलती नहीं होगी आपको कि ये सारों को, मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर करती हूँ। ओके, तो अभी है ना आपको इजी दिखेगा, पूरा दिखेगा, हाँ। राइट। तो सारों को देखिए, पीटी उषा, साइना को और सानिया को, सारों को आपको पद्मश्री मिला है, देखिए। फिर इन दोनों को अर्जुना मिला है, तीनों को अर्जुना अवार्ड मिला है। और मगर इन दोनों को पद्म भूषण मिला है, पीटी उषा को नहीं मिला है। और दोनों को RGKR भी मिला है। ऑल राइट। तो ऐसे आप लिख के रखोगे ना बेटा, तो आपको चूक नहीं होगी कि किसको क्या मिला है, बहुत बढ़िया से याद आ जाएगा। तो अभी अगले प्लेयर पे जाएंगे हम लोग। चलिए, अगले प्लेयर पे जाएंगे हम लोग। ओके, ये बोर्ड रब करो, आपने मीनिंग्स लिख लिया बेटा? हाँ, उससे पहले मैं ये भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये WTA और ये IOA, ये सारे क्या होते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। ओके, ये सारे इनको क्या बोलते हैं? एब्रीवेशंस बोलते हैं। एब्रीवेशंस माने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। तो आपको जैसे मैं अभी कैसे राजीव गांधी खेल रत्न को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मगर वो प्रॉपर वो हम याद रखने के लिए एक टेक्निक कर रहे हैं, मगर ये उनके एब्रीवेशंस होते हैं। जैसे कि ये I के लिए इंडियन, O के लिए ओलंपिक, A के लिए एसोसिएशन, तो भारतीय ओलंपिक संघ बोलिए या संगठन बोलिए। ओके। और ये BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है, यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ। ओके। महासंघ भी बोल सकते हैं, संघ भी बोल सकते हैं। ODI माने क्या? वन डे इंटरनेशनल। क्योंकि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे अभी बुक में पढ़ा था ना कि हमारी क्या है, इधर देखिए मैं बताती हूँ। WTA ने उनको न्यू कमर अवार्ड भी लिया, तो आपको WTA क्या मालूम होना चाहिए। WTA तभी तो आप ये आप जानोगे कि किसने उनको क्या दिया था। यहाँ पे भी देखिए, IOA ने दिया था उनको ये खिताब, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, IO। तो ये IOA क्या है वो मालूम होना चाहिए आपको। और आपको भी अगर खेल में रुचि है तो ये सारे संगठन आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप उनसे आपको मालूम होगा कि क्या क्या होता है, कैसे आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है, वो सारा भी आपको जानकारी मिलेगा कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है। ओके। सो वन डे इंटरनेशनल, O1D इंटरनेशनल, यानी कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय। ICC, ये तो आपको मालूम ही होगा, जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो मालूम ही होगा क्यों। I के लिए इंटरनेशनल, C के लिए क्रिकेट, C के लिए काउंसिल। और ये क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ओके, है ये परिषद है। उसके बाद में अभी जो हमने पढ़ा था, WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ या संगठन। ओके, लिख लिया बच्चों? तो ये आपको बुक में भी, आपके एक्सरसाइज में भी ये सारे दिया गया है। तो आप आज ये जान लीजिए कि ये इतने सारे संगठन और परिषद होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। यस मैम, यस मैम, अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड फ्रॉम 1961। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। CS प्यूर ने बताया है। आपका स्कूल्स का नाम क्या है बेटा, बोलिए। कि बोल रहे हैं अर्जुना अवार्ड जो है स्टार्ट हुआ है 1961 से। ओ वेरी गुड। ऑल राइट, वेरी गुड। ओके, CS पुरे। ओके, वेरी वेरी गुड। तो अगला चले अभी हम जाए हम नेक्स्ट। यस। तो अभी कौन है नेक्स्ट? PV सिंधु के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि PT उषा है, साइना नेहवाल है और सानिया मिर्जा। और अभी हम जाने वाले हैं PV सिंधु के बारे में जानने के लिए। राइट, सो लेट्स गो टू PV सिंधु। राइट। तो हमारा PV सिंधु, ओके, वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं? राइसिंग स्टार। क्या करके बोले हैं? राइसिंग स्टार। किस खेल में? वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन में। क्या है? राइसिंग स्टार वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन में। ओके। तो ये है ना, यहाँ पे देखिए आप
प्रोनाउंस करने के टाइम बैडमिंटन करके प्रोनाउंस करते हो, मगर लिखते हो डी। तो ध्यान दीजिए, बैडमिंटन, बैडमिंटन, ये डी जो है उसका स्ट्रेस नहीं होता है। सो आप बैडमिंटन नहीं पढ़ते हो, अगर अलग अलग पढ़ोगे तो इसको देखिए, बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं बोलते हम, बैडमिंटन ऐसे बोलते हैं, मगर लिखने के टाइम में ऐसे नहीं लिखते हैं हम, बैडमिंटन, ये गलत होगा। तो ध्यान दीजिए स्पेलिंग के ऊपर, नहीं तो गलत आएगा। ओके बेटा, राइट। तो राइसिंग स्टार करके उनको कहा गया है, राइट। राइसिंग स्टार का मतलब क्या है? उभरता सितारा, सितारा, ओके। फिर बाद में क्या बोले गए हैं उनको? अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 62 निकालिए, 62। उसके बाद में करंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन WBF, वापस आया, देखिए WBF तो 7th नंबर में है करंटली, यानी कि जब ये बुक पब्लिश हुआ होगा ऐसे होगा। करंटली अभी तक क्या है उनका, 7th नंबर है वर्ल्ड नंबर में, किस में? इन WBF, वर्ल्ड रैंकिंग में उनका 7th नंबर है। तो अभी ये WBF क्या है? अभी हमने पढ़ा था WBF मैंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, हमने पढ़ा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसलिए मैं पहले ही दिखा दिया आपको ये सारे क्या होते हैं, तो आप जान लीजिए WBF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है। तो उसमें उनका क्या नंबर है? 7th नंबर है। और वे क्या बनी? शी बिकेम, क्या बनी? बिकेम द फर्स्ट एवर, क्या फर्स्ट एवर बनी? फर्स्ट एवर इंडियन वुमन सिंगल्स, सिंगल्स डबल खेलते हैं ना, दो प्लेयर खेलते हैं, सिंगल प्लेयर खेलते हैं, तो ये इसीलिए बोलते हैं इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर। क्या वो तो इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर थी, उसमें क्या उन्होंने जीता? वो जीता विन अ मेडल, यानी कि पहली बार इंडियन वुमेन सिंगल्स में उन्होंने पहली बार फर्स्ट एवर वो विन किया था, मेडल विन किया था उन्होंने। और कहाँ पर विन किया था ये जो मेडल है? वो मेडल विन किया था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने जीता था। चैंप, चैंप लिखो, फिर उसके बाद में ईयन, ईयन, चैंप लिखो, ईयन लिखो, फिर शिप लिखो। तो इतना बड़ा स्पेलिंग है करके डरना नहीं है, चैंपियनशिप। ओके, हैप्पी गणतंत्र दिवस। ओके, थैंक यू सो मच, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल राइट, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो मेडल भी जीती थी करके बता रहे हैं हमको। और उनको क्या क्या अवार्ड मिला था? क्या का अवार्ड मिला था? अर्जुना अवार्ड मिला है, ए लिखती हूँ, अर्जुना अवार्ड मिला है, और पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, फिर आर भी मिला था। तो ये 3 अवार्ड इनको मिला है। ओके बेटा, आप एग्जाम में मिस ने लिखा इसलिए आप भी ए लिखोगे, GR, GKR मत लिखिए, मैं लिख ही देती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ ऐसे, कि आप ऐसे याद रखोगे कि AAPS RGKR मिला, तो उसको एब्रीवेशन का उसका फुल फॉर्म लिख के आप एग्जाम में लिखिए। तो अर्जुना अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था, RGKR अवार्ड भी मिला था। अभी अगले प्लेयर पे जाएं, जो कि मेरी कॉम है हमारे, जाएं क्या? किसी को अभी तक का कुछ डाउट है तो मुझे बताइए प्लीज। राइट। तो ये सारे जो है, राइजिंग स्टार, वर्ल्ड ऑफ बैड, वर्ल्ड यानी दुनिया होता है, रैंकिंग यानी आपको कौन सी श्रेणी है, कौन सा, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। यस मैम, यस मैम। Yes, National Sports Authority NSA started from 1984. वेरी गुड, आपको बहुत जानकारी है स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सलेंट, वेरी गुड, एक्सलेंट। यस, तो हमको आपके बुक में जो जानकारी दी है वो हम दे रहे हैं आपको। तो इसमें डेट्स ज्यादातर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या क्या अवार्ड जीता है और किस किस में वे निपुण थे करके हमको उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है बेटा। अगर हिस्ट्री, इतिहास रहता तो जरूर हमको और भी डेट्स पढ़ना पड़ता था। तो थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद CS पूरे। राइट, तो आगे जाएं हम।
अभी जाएंगे हम MC मेरी कॉम को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो कि हैं हमारे MC मेरी कॉम। ओके, तो ये क्या है, इनको क्या, जैसे कि हमारा शाइनिंग स्टार ऐसे सब नाम है ना, वैसे इनको क्या बताया जा रहा है, मिलियन रुपी बेबी, इनको क्या बुलाया जाता है, मिलियन रुपी बेबी का इनको खिताब मिला है। उनको जाना जाता है, खिताब नहीं है, उनको इंडिया में ऐसा करके जाना जाता है कि मिलियन रुपी बेबी करके। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो 5 बार उन्होंने चैंपियनशिप लिया है। और इनको क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग लेडी है बहुत ही, अभी बॉक्सिंग करती है तो बहुत स्ट्रांग ही रहेगी ना बेटा। तो दिस स्ट्रॉन्ग लेडी कितना टाइम, 5 टाइम्स, कितनी बार जीती है अपना चैंपियन, 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। चैंप, मैंने क्या बोला, चैंप लिखो, इयान लिखो, फिर शिप लिखो, ठीक है ना। तो चैंपियनशिप जीती है, सो शी इज अ वर्ल्ड 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, चैंपियन है, सॉरी चैंपियन है। सो शी इज अ चैंपियन। एंड ऑल्सो सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं है वो, ब्रॉन्ज मेडल भी जीती है हमारे ओलंपिक्स में। और ओलंपिक्स क्या है, दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स इन ब्रॉन्ज मेडल एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स। एंड क्यों लिखा बेटा यहाँ पे, ऑ करके साउंड आ रहा है, आर्टिकल एंड लगेगा, नहीं लिखोगे आप। ओके, एंड ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल, ओके ब्रॉन्ज मेडल। ओके, इन हर किटी, अभी इन हर किटी करके क्या बता रहे हैं, किटी यानी कि क्या, उनके जो जो बहुत सारे इनाम है उसमें ये भी एक शामिल है करके बता रहे हैं। She is a boxing lady, composite Vidyalaya. Yes, that's what exactly. Also called super mom from Manipur. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Yes. Yes. Then what happened? She is the boxer where she is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at London Olympics. अभी ये कहाँ पर हुआ था, लंदन ओलंपिक्स में हुआ था। एक्सेलेंट इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू सो मच। और उनको क्या, अभी यहाँ पर रिसीव्ड के बदले हॉनर्ड करके वर्ड लिखा है, हॉनर्ड माने क्या बेटा, सम्मानित किया था, क्या क्या अवार्ड है इनको, पद्म भूषण, पद्मश्री, और हमारा अर्जुना अवार्ड, ए करके अर्जुना अवार्ड, और हमारा RGKR अवार्ड। ओके, ये सारे आपको उनको मिला है। तो ये आप ऐसा नहीं लिखोगे आप एग्जाम में, मैं वापस दोहराती हूँ, आप पूरा नाम लिखोगे, राजीव गांधी खेल, ओके, खेल रत्न अवार्ड। आप इसको इधर अवार्ड का भी लिखना पड़ेगा, मगर आपको याद है तो ऐसे भी लिख लीजिए, 2 R के बीच में GK याद रख लीजिए। हैप्पी रिपब्लिक डे भी बताया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपको भी। चलिए अगला जाए अभी। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो किस खेल में निपुण थी, और उनका क्या, अगर उनका कुछ जाने जाने का, उनको कैसे जाना जाता था, कि राइसिंग स्टार है या मिलियन रुपी बेबी है या क्या जाना जाता है, और उनको अगर कुछ मेडल मिला है और कितनी बार मिला है, कि क्या वो एकमात्र औरत है जिसको ऐसा मिला था, ऐसे करके वो आपको याद रखना है, और क्या क्या उन्होंने अवार्ड रिसीव किया आपको याद रखना है। बस बहुत ही सिंपल लेसन है, थोड़ा कंफ्यूज आपको हो सकता है कि किसको क्या मिला था कैसे करके, तो वो प्रैक्टिस से, और आपको ऐसे चार्ट्स बनाओगे तो आपको जरूर आ जाएगा। तो चलिए मैं अगला लिखूं अभी, ऑनर्ड यानी सम्मानित, आप लिख लीजिए बेटा। तो मैं अगला लिख रहे हैं हम, देखिए अभी अगला क्या है, मिथाली राज के बारे में है, किसके बारे में है बेटा, मिथाली राज। तो वो क्या, उन्होंने क्या अचीव किया, इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, वेरी गुड। तो इंडियन वुमेन विमेन क्रिकेट टीम की, विमेन्स क्रिकेट टीम की चेहरा है ऐसा,
उससे जाना जाता है करके बता रहे हैं। ऑल राइट। And is ranked number 3 by the ICC World Women Cricket Rating। और रैंक कितना है, रैंक उनका रैंक कितना है, 3। किससे रेटिंग दिया हुआ है उन्होंने, मैंने बताया है आईसीसी। आईसीसी माने क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हमने बताया था आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, करेक्ट। तो उनसे उनको ये आपको, देन शी, यहाँ पर वापस पढ़ रहे हैं, एंड इज रैंक नंबर 3 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो वो कैप्टन भी है। ओके, कैप्टन किसकी, हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। ऑल राइट। शी इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई। तो ये तो कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, किसमें, इन टेस्ट एंड ओडी। अभी ओडीआई क्या है, वनडे। वनडे मैंने ये भी बताया था, वनडे इंटरनेशनल करके, ओडीआई करके बताया था आपको, वनडे इंटरनेशनल करके बताया था। ऑल राइट, तो ये याद रख लीजिए। शी इज द हाईएस्ट स्कोरर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो एक हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक का, उन्होंने हाईएस्ट स्कोरर है करके बता रहे हैं। ऑल राइट। शी रिसीव्ड, अभी इनको भी क्या क्या अवार्ड मिला, ए अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, और एक अवार्ड है जो कि है यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन, आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड, एंड मेनी मोर। अभी एंड मेनी मोर तो और बहुत है, मगर यहाँ पर सिर्फ 3 अवार्ड उनका मेंशन किया है। ए यानी कि क्या, अर्जुना अवार्ड है, पीएस यानी कि क्या बेटा, पद्मश्री अवार्ड है, और यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड भी उनको, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड, और भी बहुत सारे खिताब उनको, आई मीन अवार्ड मिले हैं। यस, यस वही बता रही हूँ, यस मिथाली राज से फीमेल क्रिकेटर, यस इसलिए विमेन्स क्रिकेट टीम करके बता रही हूँ आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम इन तीनों का क्या है, उसका चार्ट मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये एक बार देख के फिर हम समाप्त करेंगे हमारा सेशन आज का। अगली कक्षा में और 3 प्लेयर्स के बारे में देख के उस पूरा लेसन का एमसीक्यू कराऊंगी आपको, तो प्रिपेयर होके आ जाइएगा। तो पीवी सिंधु हमारा क्या बता रहा है, राइजिंग स्टार। देखिए मैंने यहाँ पर उनका नाम जो है ऐसे लिख के रखा है, राइजिंग स्टार। इनको क्या जाना जाता है, मिलियन बेबी रूपी करके जाना जाता है, और ये 7th पोजीशन में है इन BWF। और BWF क्या है, हमने यहाँ पर देखा था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ओके, इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर में वे विन किया था मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, और इनको क्या क्या अवार्ड मिला है, RGKR, पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला है, करेक्ट। और ये जो है मिलियन रुपी बेबी 5 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। लंदन लंदन ओलंपिक्स में फर्स्ट लेडी बॉक्सर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, फिर ये भी RGKR, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, पद्म भूषण, 4 अवार्ड जीता है इन्होंने। और मिथाली राज ने इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में है वो, और आईसीसी वर्ल्ड वुमेन में वे क्या है, मिथाली राज आपको रैंक्ड 3, नंबर 3 पे है वो, कैप्टन रह चुकी है किसमें, टेस्ट और ओडीआई में। अभी ओडीआई क्या है, वनडे इंटरनेशनल, आई हाईएस्ट रन स्कोरर है, और WIC यानी कि वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर है, और यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, अर्जुना अवार्ड मिला है, और मेनी मोर मिला है। ओके, लिख लिया आपने ये सारे। यस, कुछ भी नहीं, आपके बुक में जो है मैंने ऐसे लिखा है, तो आप इसको बहुत बढ़िया से ऐसे बुक्स जैसे बना के रख सकते हो, फिर ऐसे खोल के ऐसे पढ़ सकते हो एक एक करके। आप इधर इधर ढक के पहले ऐसे याद करो, फिर ये अगला याद करो, फिर अगला, फिर बराबर बोल रहे हो क्या, ऐसे चेक कर लो। ऑल राइट, तो आज समय हो गया बेटा, तो ऐसे चार्ट प्रिपेयर कीजिए। मैं देखती हूँ कितने बच्चे चार्ट भेजते हैं मेरा ऐसे बनाकर। तो आई होप इट इज क्लियर, वी आर लर्नड अबाउट 6 players till now, another 3 players are left, next class we will do the another 3 players and do an MCQ। क्लियर है मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। CS आदमपुर, थैंक यू। यस थैंक यू, आपको भी थैंक यू।